जय हिंद, नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान जो हमेशा लैंड बॉर्डर से थ्रेट महसूस करता था, अब वो सी से डेंजर फेस कर रहा है। यहां पर मैं इसलिए आपको ऐसा बता रहा हूं क्योंकि हाल ही में बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने समुद्र के माध्यम से पाकिस्तान की 3 कोस्टल गार्ड को मार गिराया है और कुछ इस तरीके से गिराया गया कि उसका जो विजुअल उन्होंने सरफेस किया वो उनका जो ऑफिशियल मीडिया चैनल है वहां पर उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया। देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई गेमिंग एक्सपीरियंस है जिसमें फर्स्ट पर्सन व्यू के माध्यम से पूरी किलिंग की गई है और उसे पोस्ट किया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स और एंगल्स आ रहे हैं उसमें इस अटैक को पाकिस्तान के इतिहास का फर्स्ट सी अटैक बताया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर पहली बार बीएलए ने समुद्र के माध्यम से यहां पर हमला किया। सवाल बहुत बड़ा है, क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है, कोस्टल सिक्योरिटी, वो इतनी वीक पड़ चुकी है कि उनको कोई भी आके मार गिरा रहा है? और यहां पर कोई भी का नाम हम जो ले रहे हैं वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, रिवॉल्यूशनरीज है अगर हमारे संदर्भ से देखेंगे तो। लेकिन फिर भी दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान के नियर अबाउट अरेबियन सी में पूरी दुनिया को एक नया बैटलफील्ड जल्द ही देखने को मिल सकता है जिसमें बीएलए वर्सेस पाकिस्तान आर्मी होने वाला है? पूरा वीडियो विस्तार से समझेंगे क्योंकि अगर आप विजुअल्स देखोगे, आपके पास जो न्यूज सरफेस हो रही है उसमें देखिए ना, फर्स्ट नेवल ऑपरेशन नोट डाउन, बलूच रिबेल किल पाक सोल्जर्स ऑफ ग्वादर कोस्ट। ये ग्वादर कोस्ट वही है जहां पर चाइना ने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, मतलब बलूचिस्तान भी सी पैक का हिस्सा है। तो इंटरेस्टिंगली बलोच फाइटर की जो अपन बात करते हैं, बलोच रिवॉल्यूशनरीज की जो बात करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी तक सीमित नहीं है। मतलब पाकिस्तान आर्मी जो उनके ऊपर सदियों से जुल्म ढा रही है, उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर रही है और उनको सप्रेस करने का काम करती है, मारती है। अतः उनकी जो लड़ाई है बीएलएस की, वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं रही है बल्कि चाइना के खिलाफ भी रही है। तो आप समझ सकते हैं ये जो मसला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखिए, बीएलए कैरीज आउट फर्स्ट एवर अटैक ऑन द कोस्ट गार्ड बोट नियर द ईरान बॉर्डर, 3 killed। पाकिस्तान इन अ फर्स्ट बलोच फाइटर लॉन्च सी अटैक, 3 कोस्ट गार्ड पर्सन किल्ड नियर द ईरान बॉर्डर। तो पूरा वही है। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपनी खुद की नेवल विंग भी डिक्लेयर कर दी इस अटैक के बाद, जिसका नाम है HMDF। और इसी HMDF ने वीडियो रिलीज किया ऑन पाकिस्तान कोस्ट गार्ड बोर्ड, जो अटैक उन्होंने किया है। तो आइए पूरा वीडियो अपन विस्तार से समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जिस मीडिया चैनल में ये वीडियो पोस्ट किया उसका नाम है हक्काल। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है दोस्तों। अगर आपने अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी बेस्ड जो हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जो भी नेशनल इश्यूज होते हैं, जियोपॉलिटिक्स बेस्ड वीडियोस जो हमारे होते हैं, वो सेम चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। अब यहां समझिएगा बात को, केस ओवरव्यू के हिसाब से जो बीएलए पहले लैंड इंसर्जेंसी करता था उसने अपना पूरा एक शिफ्ट कर ली है टैक्टिक, और वो जो शिफ्ट हुआ है टैक्टिक्स वो अब जा चुका है मैरीटाइम डायमेंशन में, जो पाकिस्तान के लिए और खतरनाक बात हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान वाया द लैंड इंसर्जेंसी कई सारे हमले झेल ही रहा था, लेकिन यहां पर मैरीटाइम डायमेंशन खुलने से उसे एक नया चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। अब अगर बात की जाए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तो समझिएगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर बहुत लंबे समय से उनके लोगों को प्रताड़ित करते आ रहा है। और अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान को आप एक ऐसा इंजन समझ सकते हैं जो बाकी के डब्बे खींचता है। यहां पर अपन बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जो वैसे ही खराब है, लेकिन उस खराब इकोनॉमी में जो पूरे पाकिस्तान को ढो रहा है उसका नाम है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान बताया जाता है, जो अतः रिच इन रिसोर्सेस है। क्या आप बात करो गैसेस की, क्या आप बात करो ऑयल की, इवन क्रिटिकल मिनरल्स के भी अतः वहां पर संसाधन है। कारण यही है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को थाली में परोस के देता है 2 बड़े प्लेयर्स को, या तो चाइना को या अमेरिका को। इसीलिए बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान हमेशा से जुल्म ढाता आ रहा है, जिससे प्रताड़ित होकर 1970s में बीएलएस ने अपना खुद का एक इंसर्जेंट ग्रुप ही फॉर्म कर दिया था। तो यहां पर आप समझिएगा, बीएलएस वो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो है जिनकी रूट्स आपको 1970s में देखने को मिलेगी। ये एक एथनो नेशनलिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो हमेशा से 2 कोर डिमांड करते आया है कि हमें बलूचिस्तान आजाद चाहिए और जो लोकल रिसोर्सेस उस पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। इसलिए ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो यहां पर ये कोई नया मसला नहीं है, ये अपने आप में एक लॉन्ग हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है और इसको बनाया पाकिस्तान के द्वारा ही गया है। अब यह भी बड़ी विडंबना है कि भारत में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो पाकिस्तान के नाम के झंडे तो उठा लेंगे, लेकिन बलूचिस्तान के नाम के झंडे उनके साथ आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर बात करें अपन बलूचिस्तान की एक ऐसी ग्रुप की जो हमेशा से सप्रेस होते आया है बहुत बुरे तरीके से, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तो यहां पर बीएलएस के द्वारा यह अटैक किया गया दोस्तों।
बलूचिस्तान रिच इन नेचुरल गैस मिनरल, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हाईली इकोनॉमिक वैल्यू वाला एक अपने आप में रीजन है और साथ ही साथ इसके पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग एक जियोपॉलिटिकल वैल्यू का रेफरेंस ये बनाता है। यहां देखिएगा, बलूचिस्तान इज क्रिटिकल टू पाकिस्तान फॉर इट्स इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, मिनरल, गोल्ड, 44% इसका लैंड शेयर है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये हिस्सा बताया जाता है थ्रू द ग्वादर पोर्ट। ये वही ग्वादर पोर्ट है जिसे चाइना ने डेवलप किया है, जिसके काउंटर में भारत ने जो डेवलप किया उसका नाम है चाबहार। और दोनों ही अरेबियन सी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है और ये वो इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो आप समझिएगा क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर अगर अरेबियन सी में एक नया बैटलफील्ड, एक नया फ्रंट खुलता है तो आप समझिएगा कि ये कितना ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो यहां पर देखिएगा बीएलएस ने भी नाक में दम कैसे किया, अलग अलग तरीके से उसने अटैक किया पाकिस्तान के। अभी कुछ रिसेंट टाइम में बॉम्ब ब्लास्ट किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, सुसाइड अटैक किए हैं मिलिट्री बेसिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक किए हैं स्पेशली वो जो सीपेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहां पर डायरेक्ट उसका जो एक ऑब्जेक्शन रहा है वो चाइना के साथ रहा है कि चाइना जिस तरीके से हमारे रिसोर्सेज के ऊपर हक जमा रहा है पाकिस्तान के माध्यम से, उनके ऊपर भी अटैक किया है, जो कि चाइना के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग बन चुका है। क्योंकि चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि चाइना तो यहां पर इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन एम्प्लॉयज को अगर अपडेट किया जा रहा है, विशेषकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा है, तो इसमें नुकसान चाइना का है। किडनैपिंग की जा रही है ऑफिशियल्स एंड वर्कर्स की। तो कुल मिला के जो बीएलओ है वो नए तरीके से मोर्चा अपना खोलते जा रहा है। यहां पर देखिएगा पाकिस्तानी आर्मी, चाइनीज वर्कर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन, कुल मिला के सारे ही उसके अपने आप में इकोनॉमिक टारगेट है। और यही इकोनॉमिक टारगेट पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक नए लेवल का, एकदम न्यू लेवल का स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान भी नए तरीके से इन्हें सप्रेस करने का काम कर रहा है। अब देखिए बीएलए क्यों अपोज करता है सीपेक को, सीधा सी बात है। यहां पर जो क्लेम्स बताए जाते हैं कि सीपेक के माध्यम से लोकल पीपल बेनिफिट नहीं हो रहा है, हो रहा है बेनिफिट तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के सिविलियंस भी नहीं। लैंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जिसपे पहला हक बलोच का होना चाहिए और बलोच के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका होना चाहिए। तो इसलिए सीपेक को वो एक तरीके से एक्सटर्नल कंट्रोल बोलते हैं बलोच के रिसोर्सेज को। तो आप समझ सकते हैं यहां पर संसाधन की भी लड़ाई है जो पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान, चाइना के खिलाफ बलूचिस्तान बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहा है। तो यहां पर देखिए, अब अगर बात की जाए बीएलए की, तो भारत ने तो इसे किसी भी प्रकार का ऑफिशियल डेसिग्नेशन नहीं दिया। इवन भारत तो एक क्रांतिकारी के रूप में देखता है, क्योंकि भारत हर वो उस प्रताड़ित वर्ग के साथ है जो दमनकारी नीतियों के कारण दबा हुआ है किसी न किसी एक बड़े कम्युनिटीज के द्वारा। तो भारत उनका सपोर्ट करता है। आप बलोच की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बात करेंगे तो यहां पर मिडिल ईस्ट में भी भारत कुर्द को सपोर्ट करने लगा है, यहां पर बलोच को तो करते ही आता है। इसलिए बलोच को किसी प्रकार का ऑफिशियल डेसिग्नेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसे एक टेरर आउटफिट बताता है। यूके में ये बैन है, यूएसए में डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन इंडिया में इसका कोई ऑफिशियल डेसिग्नेशन नहीं है। रीसेंट इवोल्यूशन की बात की जाए तो देखिए, पहले जो एक लैंड बेस्ड अटैक होता था, लोकल टारगेट्स वो सेट करते थे, लिमिटेड जो उनकी रीच होती थी, अब वो और ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। मल्टी डोमेन अटैक चालू हो चुका है, मतलब लैंड और सी। इसके अलावा हाई वैल्यू टारगेट्स करने लगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने लगे हैं, मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने लगे। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने जो अपने ऑपरेशन है उसको एक्सपेंड करना चालू कर दिया। और यहां पर ये चिंता वाली बात बन जाती है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान जो अभी भी कश्मीर के सुर लाप रहा है। इमेजिन करिए, खुद ही इतना बड़ा ग्रस्त हो चुका है कि उसको पता है कि बलूचिस्तान उसके सामने कितना बड़ा थ्रेट है। अब यहां पर देखिए पाकिस्तान के लिए भी समस्या क्यों है, क्योंकि ये अपने आप में डिसेंट्रलाइज सेल के माध्यम से वर्क करता है, जिसके कारण काफी ज्यादा कठिन हो जाता है किसी भी प्रकार के उनको दबाना। मतलब यहां पर जो ट्रेसिंग होती है, जो सर्वेलेंस होता है, वो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनको आता लोकल सपोर्ट भी मिलता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइज सेल से इनके आज के समय में इनकी खुद की आर्म्ड विंग तैयार हो चुकी है, इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि इनको कई सारे क्षेत्रों में लोकल सपोर्ट करते हैं। अब यहां पर देखिए, एक तो पाकिस्तान की है वीक गवर्नेंस, दूसरा बीएलएस को है लोकल सपोर्ट, और तीसरा जो बलूचिस्तान रीजन है उसका टेरेन काफी ज्यादा मुश्किल है। मतलब वहां पर आपको माउंटेन्स और डेजर्ट देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी काफी ज्यादा कठिन हो जाता है कि उनको किसी तरीके से काउंटर कर पाए, ट्रेस कर पाए, फिर फर्दर ऑपरेशंस कर पाए। आपने देखे भी होंगे कुछ वीडियोस जो बीएलए ने डाले हैं, उसमें पाकिस्तान के जो हाई ग्रेड
जो असेट्स होते हैं उसको टारगेट किया है। इवन जो आर्मी है उनको भी वाया द ड्रोन एक्सप्लोसिव्स के माध्यम से उड़ाने का काम किया बीएलएस ने। तो बीएलएस एक नेक्स्ट लेवल तक थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान के लिए। अब ये चिंता वाली बात चाइना के लिए भी है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के लिए क्यों चिंता वाली बात है, क्योंकि अब सिक्योरिटी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ चुका है। मल्टी फ्रंट चैलेंज बनते जा रहा है। जो लैंड तक सीमित था वो अब सी तक जा रहा है। थ्रेट टू इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान में कर रहा है, मतलब सीपैक इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली ये सबसे बड़े चैलेंज आज के समय में बन चुके हैं चाइना के लिए, क्योंकि अगर टारगेट किया जा रहा है तो फिर कौन सा चाइनीज इन्वेस्टमेंट होगा जो इतनी खतरनाक जगह पे आके रहे। भले ही सोशल मीडिया में कितने ही प्रेस कर ले, लेकिन वास्तविक स्थिति तो वहां रहने में ही समझ में आएगी, जैसा कि भारत में भी प्रचलन है। तो यहां देखिएगा, अब आपको पता ही है ये पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि जो एंगल निकल के आया है वो फर्स्ट सी रूट अटैक का आया है। तो इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि अब यहां पर एक नया फ्रंट आपको खुलते हुए दिखेगा। मतलब यहां पर जो सीधी बात हो रही है वो एक्सपेंशन इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन हो रही है, और अरेबियन सी में किसी तरीके का नया फ्रंट खुलता है, नई बैटलफील्ड तैयार होती है, तो भारत को भी फिर फुली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। वैसे तो बलूचिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं, बलोच भारत को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इज अ रियल थ्रेट, क्योंकि यहां पर अपन बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ऑयल रूट की, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, जो ईरान की बॉर्डर पर लगा हुआ है। और ईरान की बॉर्डर पर नया फ्रंट खुलना दुनिया के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है। और यहां पर तो बीएलए ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को ही मार गिराया है। तो आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में ये कोई आसान बात नहीं रहने वाली। सीधे तौर पर जो चैलेंजेस क्रिएट होने वाले वो कोस्टल सिक्योरिटी के नाम पर होने वाले हैं, इंटेलिजेंस गैप जो पाकिस्तान में आता है उसके नाम पे होने वाले हैं, और काउंटर इंसर्जेंसी डिफिकल्टी बढ़ते जाए उसके नाम पे होने वाले हैं। कुल मिला के यहां पर अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो देखिए, बीएलए ने वैसे तो नए फेज, न्यू फेज इसको नाम दिया है, एक नए चरम की शुरुआत यहां पर बता रहा है बीएलए, लेकिन अपने आप में पूरी दुनिया के लिए भी थोड़ा नोटिसेबल चीज होने वाली है। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रैपिडली इवॉल्व होता है तो यहां पर लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी रिस्क बढ़ सकती है, स्पेशली इस अरेबियन सी वाले रीजन में। ये वो मैप है जो फिलहाल बीएलएस की मैंने एक ट्विटर साइट से लिया है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मैप कैसा लगा, लेकिन फिर भी कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है और बीएलएस आपकी नजर में क्या है। जय हिंद एवं वंदे मातरम।